हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसका हम एक ऐसे सवाल को समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल है ये हमारे एग्ज़ाम में, इसके पिछले वर्ष एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है। वो भी कितने मार्क्स में तो पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो सवाल है ये आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस सवाल को मैं एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको एक बार में ही समझ आ जाए। तो आइए अब हम बिना देर किए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए हमसे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना में हम पहले क्या लिखेंगे कि √5 है या एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मानेंगे। यहाँ पर हमको क्या कहा था सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो हम मानेंगे कि √5 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि √5 है ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यह हम एक लाइन लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या होती है तो हमेशा किस रूप में आती है, वो हमेशा P/Q के रूप का होता है। किस रूप का होता है, P/Q के रूप का होता है परिमेय संख्या। तो ये जो हमारे पास √5 है ये हमारे पास किस रूप का हो जाएगा, ये भी हमारे पास P/Q का रूप का होगा। क्योंकि क्यों हमारे पास होगा, क्योंकि यह √5 है, यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर P/Q का रूप का हो जाएगा। हमने कैसे लिखा, तो देखिए जब भी आपको मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है वो हमेशा किस रूप का होता है, वो P/Q का रूप का होता है। तो जब हमने मान लिया कि √5 है यह एक परिमेय संख्या है तो √5 भी होगा, वो भी P/Q के रूप का होगा। तो वही हमने लिख दिया √5 = P/Q, मतलब P/Q के बराबर में √5 है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास Q है, Q ये ≠0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और हम यहाँ पर लिख देंगे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये बात हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब हमने तो 2 लाइन लिख लिया। अब हम तीसरी लाइन में क्या करेंगे, तीसरी लाइन में हमने यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर लिख देंगे कि इसका HCF मतलब P और Q का HCF जो हमारे पास है, HCF ये हमारे पास क्या हो, 1 है। क्या है, 1 है। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे P, Q का HCF हमारे पास क्या है, 1 है। आप HCF लिखिए या सहभाज्य संख्या लिखिए। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, HCF होता है। या आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका HCF हमारे पास क्या है, 1 है। क्लियर है। अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे। मतलब इसके भी बटे में हम 1 लिख सकते हैं और इसका हम तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो Q का √5 में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो मिलेगा √5 Q मिल जाएगा। और हमारे पास P का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। तो आप इसे हम सीधा क्रम में लिख देते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं P = √5Q, ऐसा हम लिख दिया। अब हो गया, तीसरी लाइन में ये लिख दिया। अब हम इसके चौथे लाइन में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। दोनों इधर भी और इधर भी वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा P का वर्ग और हमारे पास ये हो जाएगा √5 और Q, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या मिलेगा हमको, ये तो हमको मिल जाएगा P का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो √5 है, क्या है,
5 का और q है, इसका हम वर्ग करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास √5 का वर्ग है, तो √5 से √, ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो केवल 5 बचेगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम लिख देंगे कि 5 और q स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक और बात हम लिखेंगे कि जो हमारे पास क्या है पी स्क्वायर है, ये क्या है 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? जैसे हमारे पास कोई भी संख्या रहती है उसके गुणा में है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 हमारे पास है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास क्या है 2 से विभाजित है। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे कि जो हमारे पास पी स्क्वायर है ये क्या है 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित है। अब आप मान लीजिए कि जो हमारे पास पी स्क्वायर है ये जब 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जो हमारे पास क्या है पी है, पी भी 5 से विभाजित है। P भी 5 से विभाजित है। और जब हमारे पास ये P है ये 5 से विभाजित है तो कोई भी संख्या विभाजित होती है तो कुछ ना कुछ उसका आंसर आता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जब हमारे पास P है वो 5 से विभाजित है तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि P = हम मान लेते हैं कि 5a हमारे पास आया है। क्लियर है, इतना हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इस दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। देखिए हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा P का स्क्वायर = इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 5a का स्क्वायर करते हैं, तो 5a का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा हमको, तो ये तो P का स्क्वायर है तो P स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर से = 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर से a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास P स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है 5q स्क्वायर है। तो P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूंकि में कि P स्क्वायर = क्या हमारे पास है 5q स्क्वायर है, तो हम P की जगह पर हम क्या लिखेंगे इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर = ये हमारे पास क्या है 25a स्क्वायर है तो 25a स्क्वायर हो गया। इसको हम काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में कट जाएगा। तो q स्क्वायर = हमारे पास क्या मिलेगा, इसको हमने काटा तो 5 बार में कटा तो 5a स्क्वायर मिला। क्या मिला 5a स्क्वायर मिला। अब हमारे पास 5a स्क्वायर मिला है तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी जिस प्रकार से हमने यहाँ से लिखा था कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है वैसे ही हम लिखेंगे q स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित है। फिर से लिखेंगे q स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है। तो ऐसा हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है, और जब ये विभाजित है q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि q भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। जब हमारे पास q भी 5 से विभाजित है तो हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है p भी हमारे पास 5 से विभाजित है और q भी हमारे पास 5 से विभाजित है। तो इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आ रहा है p और q का, मतलब जो यदि कोई भी संख्या यदि विभाजित हो रही है तो उसका HCF हमारे पास जैसे 5 से विभाजित हो रही है, जैसे हमारे पास p है और q है, ये दोनों किस चीज़ से विभाजित हो रही है 5 से विभाजित हो रही है, मतलब 5 से कट रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 से विभाजित मतलब p और q का HCF हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ जा रहा है। इसका मतलब यही है, जैसे हमारे पास q भी 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि p और q का HCF हमारे पास क्या आया है
5 आया है और हमने पहले ही हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन में, पहले हमने लिखा था कि इसका HCF P और Q का HCF हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो उसके वजह से यह हमारी कथन गलत है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि HCF क्या लिखेंगे P, Q और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हमारे पास 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ी सी लाइन में, इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर साइड में ले लेता हूँ, ज़्यादा अब नहीं है। जैसे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है। क्यों हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि P और Q का HCF हमारे पास 5 आ रहा है और हमने क्या माना था, हमने माना था 1 माना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एकदम सरल तरीके से मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सीधे से सिंपल से सेम यही रूल लगेगा और कोई भी रूल नहीं लगेगा। देखिए, पहले आप लिखिएगा कि √5 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो वो P/Q के रूप का होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा √5 = P/Q। हमेशा हम जानते हैं कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है और P और Q हमारे पास क्या रहता है, पूर्णांक रहता है। और उसके बाद नीचे लिख देंगे कि इन दोनों का P और Q का HCF हमारे पास क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। अब हमने 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों को, मतलब ये जो इधर भी जो हमारे पास है इधर भी है, तो इसका हमने क्रॉस गुणा कर दिया। तो Q का हमने √5 में गुणा किया तो √5Q आ गया और हमने 1 का P में गुणा किया तो P हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सीधा में लिख दिया, पहले P को लिख दिया, उसके बाद √5Q को लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया तो ये हमारे पास आया। वर्ग करने के बाद से हमने इसका √5 जो है इसका वर्ग हुआ तो 5 हमारे पास आ गया। जब 5 आ गया तो हमारे पास P² जो है ये 5 से विभाजित है, हमने ये बात यहाँ पर लिख दिया। और जब हमारे पास P² 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि P भी जो हमारे पास होगा ये 5 से विभाजित होगा। जब हमारे पास विभाजित है तो हम फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे, क्योंकि कोई भी दो संख्या विभाजित होती है तो कुछ ना कुछ हमको मिलता है। तो P हमारा विभाजित हुआ 5 से, तो P = हमने 5a मान लिया। जब हमने 5a मान लिया तो हमने इन दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जब हमने वर्ग किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास P² आ गया और ये हमारे पास 5a का वर्ग किया तो 5a आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको P² को P² आने दिया और 5a² को 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया और a का स्क्वायर किया तो a² आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि P² बराबर हमारे पास क्या है, 5Q² है। तो हमने यहीं पे लिखा कि चूंकि P² = 5Q² है, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमने P की जगह पर इसको रख दिया, तो ये हमारे पास P है तो यहाँ पर हमने इस बात को रख दिया। और ये हमारे पास 25a² है तो 25a² होगा। यहाँ से काट दिया, 5 से 25 काटा तो 5 बार में 25 कट गया, तो क्या बचा, Q² और इधर हमारे पास 5 और a² बच गया। उसके बाद सेम यही आ गया, ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास फिर से यही आ गया। जो हमारे पास यहाँ पर P पर आया था वही हमारे पास Q पर आ गया। तो हम फिर से क्या लिखेंगे कि Q² 5 से विभाजित है, अब ये विभाजित है तो Q भी हमारे पास क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो P भी हमारे पास 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी हमारे पास 5 से विभाजित हो रहा है। तो इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमने यहाँ पर HCF माना था कि 1 आएगा, तो इसीलिए हमारी कल्पना क्या होगी, गलत होगी। उसी की वजह से हमारा √5 है ये क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और रेगुलर आपको 2-2 वीडियो मैथ के मिलेंगे, जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट सवाल को बताएंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछ लिए गए हैं। चलिए मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।